निषाद पार्टी निषादों के साथ वहाँ छलावा कर रही है और उसके नेता निषादों का सौदागर बनकर निषादों को उठा कर, जबकि केंद्र में भी सत्ताधारी लोग हैं और राज्य में भी सत्ताधारी हैं। जब चाहे तब इसको अपना एक अध्यादेश पास करा के केंद्र में, उसमें संसद भवन में इसको पास करा के तुरंत इसको एससी का दर्जा दिया कि ही दुकान चलाते हैं, जो निषादों को जो गुमराह करके अपना बहुत बड़ा नेता बनना चाह रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने जा रही थी। इन्होंने आरक्षण के मुद्दों पर समझौता करते हुए खुद को सत्ता के सुख के जो लड़ाई का तो समाज को सोचना पड़ेगा कि कैसे किसी को शहीद करके, कैसे किसी का बलिदान देके, कहा जाता है बिन आहुति यज्ञ अधूरा, किसका शहीद करके किसको आहुति देकर आज वो कुर्सी, सत्ता के कुर्सी पे बैठे हुए हैं। क्या उनके बेटे के सिवा कोई दूसरा आपको जानना है? इन्होंने क्या कर दिया? लखनऊ में जो रैली कराया था, कैसे वहाँ कुर्सियाँ टूटी, ये तो नहीं किसी ने दिखाया, आप लोगों ने दिखाया, हमने आपके माध्यम से देखा था। कैसे वो बड़े रैली में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, रैली में कैसे माननीय गृह मंत्री के साथ थूथू होने का काम हुआ था। में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे निषादों के आरक्षण की। जो हाईकोर्ट से वो नोटिफिकेशन जो कैंसिल हुआ है आरक्षण का, उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ निषाद समुदाय के लोग हैं। जी बताइए, जो अभी हाईकोर्ट का जो निर्णय आया था तो उस पर क्या कहेंगे आप? हाईकोर्ट का जो माननीय उच्च न्यायालय का जो भी आदेश अभी आया है, जो मीडिया के द्वारा हम लोग को जानकारी हुई है, राज्य सरकार द्वारा उसमें जवाब नहीं दाखिल किया, इस नाते वो रिट खारिज हो गई है। अच्छा, क्या लग रहा है इसके पीछे? अभी निषाद पार्टी भी इसका आंदोलन कर रही थी और इसको लेके कर रही थी आरक्षण दिलाने के लिए, कहाँ तक क्या लग रहा है उनको? निषाद पार्टी निषादों के साथ वहाँ छलावा कर रही है और उसके नेता निषादों का सौदागर बनकर निषादों को उठाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, मझवार जाति का वो इंटरप्रिटेशन करके कह रहे हैं केवट मल्ला सहित जो भी 18 जातियाँ उपजातियाँ हैं उसको मझवार जाति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। तो मझवार जात की इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? आप बताइए, क्या लग रहा है? ये जो कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर उन्होंने गुमराह किया समाज को। एकदम जी, वो हमारे अधिवक्ता महोदय ने जो बोला वो सही बोला है कि सरकार भी, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, वो भी नहीं चाहती है कि इनको लाभ मिले। पहले से ही हम लोग ऐसे दुखी हैं। उसमें हमारा जो ओबीसी में कोटा रहता है वो तो खुद, और एक अन्य बिरादरी जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, उनको पूरा मुहैया करा दिया जाता है। जो ये आरक्षण का मामला है, निषादों को मिलना चाहिए था। हर राज्य में, जैसे दिल्ली, मुंबई या अन्य जातियों में जो हमारे निषाद है, उनको अलग जातियों में उनको एससी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ ये क्या नाम है, छलावा किया जाता है। और जो हमारे लोग हैं वो लोग भी उसका साथ नहीं देते हैं। जबकि केंद्र में भी सत्ताधारी लोग हैं और राज्य में भी सत्ताधारी हैं। जब चाहे तब इसको अपना एक अध्यादेश पास करा के केंद्र में, उसमें संसद भवन में इसको पास करा के तुरंत इसको एससी का दर्जा दिला सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये दर्जा दिला देंगे, इनका दुकान बंद हो जाएगा। किसका दुकान? डॉक्टर संजय निषाद, जो अपने आप को महामानना अपने आप लिखना चालू कर दिए हैं, उनका दुकान जो है बंद हो जाएगा। दुकान चलाते हैं क्या ये डॉक्टर साहब? बिल्कुल, समाज के नाम पर दुकान चलाते हैं यार। ये निषाद को गुमराह करके अपना बहुत बड़ा नेता बनना। पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम देवेंद्र कुमार निषाद धनुष है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि ये किस तरह का दुकान चलाते हैं? ये निषाद के ही दुकान चलाते हैं, जो निषादों को जो गुमराह करके अपना बहुत बड़ा नेता बनना चाह रहे हैं और बन गए हैं। और निषाद ने जो है बिरादरी के इनको आगे बढ़ा दिया कि हमारे मौके पर ये काम आएंगे, लेकिन ये छल किया, धोखा दिया। अच्छा, हमको एक चीज़ और सुनने में आ रहा था कि जब बीजेपी इनको आरक्षण देने की भी बात कर रही थी, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी जब आरक्षण देने की बात कर रही थी तो क्या कहीं से कोई सौदा भी हुआ था क्या? चंदन जी, 2017 जो लोकसभा चुनाव अभी हुआ है, इसके पहले उस चुनाव मतलब 2019 में लोकसभा हुआ था। तो लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने जा रही थी। लेकिन हमारे समाज के एक ठेकेदार द्वारा, जो अपने आप को समाज का रहनुमा और समाज का ठेकेदार कहते हुए फिरते हैं, और पता नहीं कहाँ से महामना की डिग्री प्राप्त किए हैं, पता नहीं कहाँ से पॉलिटिकल ऑफ गार्डर की डिग्री प्राप्त किए हैं, पता नहीं कहाँ से डॉक्टर की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने आरक्षण के मुद्दों पर समझौता करते हुए खुद को सत्ता के सुख के अधीन कर दिया। सत्ता का सुख किस तरह सत्ता का सुख है, आप बताएंगे? सत्ता का सुख है ये है
कि निषाद समाज को गुमराह करके डॉक्टर संजय निषाद जी आज अपने परिवार को, अपने घर के सदस्य को कुर्सी के लालच में हर जगह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो सत्ता के सुख में ये अपना कुर्सी संभाल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ और है कि समाज को आज क्या मिला है, क्योंकि आज उन्होंने ये भी कहा है कि ये फैसला जो है बहुत सही है और अब जाके वो अपना ये आसानी से आरक्षण दिला पाएंगे। क्या लगता है कि वो आरक्षण दिला पाएंगे? अब उनका कहना है कि ये बहुत बढ़िया फैसला है और आरक्षण हमको अब मिल जाएगा आराम से। क्या लग रहा है? नहीं, ये तो भाई हमारा आरक्षण तो हमारा मूल अधिकार है, क्योंकि हमारा जो समाज है इस भारत देश का मूल निवासी है। डॉक्टर साहब का कहना है कि आरक्षण अब मिल सकता है, अब वो अपना दबाव बनाने के लिए बात नहीं, डॉक्टर साहब सिर्फ धोखा दे रहे हैं, जो गुमराह करें। हम अपने इस आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज को गुमराही से बचाना चाहते हैं। उनकी बातों को ज़्यादा दिल से न लें। डॉक्टर संजय निषाद का कोई भरोसा नहीं है। वो अपने व्यक्तिगत समस्या के लिए, जैसे उन्होंने कसवल कांड में एक हमारे भाई, हमारा शहीद अखिलेश निषाद को मरवा के आज उसकी उस पर गद्दी पे राज कर रहे हैं, तो इसी तरह हमारे कई भाई शहीद हो सकते हैं। समाज में आरक्षण इनके जैसे दिलाना बड़ी मुश्किल है। आज इनके सत्ताधारी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है और बीजेपी की गवर्नमेंट केंद्र में भी है और राज्य में भी है वो, और लगभग तो आपके राष्ट्रपति महोदय भी इन्हीं के उसमें है। तो जब चाहे तब ये एक संसद में अमेंडमेंट ला के इसको पास करा ले और निषादों का हल भला कर ले। तो अगर देखा जाए कि अगर आप जैसे बता रहे हैं कि ये चाहे तो कुछ भी करा सकते हैं, अब संसद में पास करा सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल में और प्रदेश में दोनों गवर्नमेंट इनकी है, लेकिन इसके बावजूद कहाँ कमी आ रही है हम जानेंगे आपसे। शिवशंकर गौड़ जी हैं, काफ़ी आप जानकार भी हैं, जी बताइए क्या लग रहा है? पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके सहयोगी दलों ने केवल इन पिछड़े वर्गों को केवल बेवकूफ़ समझने का कार्य किया है। चुनाव तब था, वोट ले लिया। आज जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब जानते हैं कि कानून, नियम और आरक्षण में किसी को लाना है, किसी को बाहर करना है, अनुसूचित जाति में किसी को सम्मिलित करना है या किसी को पिछड़े से निकालना है या पिछड़े में सम्मिलित करना है, ये केवल संसद कर सकता है। ठीक है, लोकसभा कर सकता है। लोकसभा जब बिल पास होता है फिर वो राज्यसभा में आता है, फिर वो कानून बनने के लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास या महोदय के पास जाता है। ये सारी जानकारी रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम नहीं किया। एक सवाल मैं और करना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमने 17 पिछड़ी जातियों के हितों में काम करते हुए उनको अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का बात कहा था। हमने ये लाया भी अध्यादेश था, लेकिन पूरा सुनिए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी 2014 में और हमने किया था 2016 में। समझिएगा बात को। अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो छाती पीट के कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग का बेटा हूँ, पिछड़े वर्ग का बेटा हूँ, अगर इतने पिछड़े हितैषी हैं और केवल नरेंद्र मोदी नहीं अमित शाह भी पिछड़ा बनने का काम करते हैं, तो अमित शाह भी पिछड़े हैं, वो कहते मैं बनिया हूँ ना, कहते ही नहीं कहते। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ा कहते हैं। तो अगर इतने हितैषी ये लोग हैं तो क्यों नहीं 2016 में ये कानून जब आया था, माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा लाया गया था, इस कानून को गिराने का काम क्यों किया? क्यों नहीं लोकसभा में ये बिल लाकर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिल पास करके लाने का काम क्यों नहीं किया? इसके साथ एक चीज़ और होना चाहिए। मैं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि अनुसूचित जाति का जो कैटेगरी है, जो उनको आरक्षण मिलता है, उसको बढ़ाया जाए और उसमें इन पिछड़ी जातियों को लाया जाए, ये निश्चित तौर पे होना चाहिए। और दूसरी बात, जो सहयोगी दल वाले जो आज मलाई काट रहे हैं निषादों के नाम पे, 17 पिछड़ी जातियों के नाम पे, वो दूसरे जातियों को भी निषादों में जुड़वा दिया उन लोगों ने, दूसरे जातियों को भी जुड़वा दिया उन लोगों ने। और एक बात बता दूं मैं, आज जो मलाई काट रहे उस समाज को सोचना पड़ेगा कि कैसे किसी को शहीद करके, कैसे किसी का बलिदान देके, कहा जाता है बिन आहुति यज्ञ अधूरा, किसका शहीद करके किसको आहुति देकर आज वो कुर्सी, सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। क्या उनके बेटे के सिवा कोई दूसरा योग्य लड़का नहीं था? क्या उनके भाई के सिवा कोई दूसरा योग्य नहीं था? आप ये सोचिए ना, कहाँ की राजनीति, कहाँ बात कर रहे हैं। ये परिवारवाद की तंज कसते हैं और अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने लोगों को ये लोग स्थापित करने में लगे हुए हैं। आखिर वो समाज कहाँ छूट गया? आप जाके बंधे की स्थिति देख लीजिए, आप जाके नौसर की स्थिति देख लीजिए। आज बताइए ना कि किसकी बात करते हैं ये लोग? हेलीकॉप्टर में कौन घूम रहा है, कौन मलाई चाप रहा है, कौन एसी की गाड़ी में घूम रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा। आरक्षण के नाम पे आने वाले लोग आज उस समाज क्या होगा? ये इनके समाज 24 में समाज जग चुका है। आप समझिएगा, शिक्षा जिस प्रकार से बढ़ रहा है, शिक्षा जिस प्रकार से तेज़ी से आ रहा है, केवल निषाद समाज में नहीं, सारे वर्गों में आ रहा है। आप इस बात को समझिए। और इस वर्गों में आने के मतलब है कि अपने हक अधिकार को जानना। इन्होंने क्या कर दिया, लखनऊ में जो रैली कराया था, कैसे वहाँ कुर्सियाँ टूटी, ये तो नहीं किसी ने दिखाया, आप लोगों ने दिखाया, हमने आपके माध्यम से देखा था। कैसे वो बड़े रैली में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, रैली में कैसे माननीय गृह मंत्री के साथ थूथू होने का काम हुआ था। आखिर ये क्यों चल रहा है मामला? आखिर बच्चों की शिक्षा क्यों नहीं बात आ रही है? रोज़ के रोज़
लोगों के ऊपर मुकदमा हो रहा है पिछड़ी जातियों पे। और मैं बता दूं आपको, जो डॉक्टर संजय निषाद साहब हैं, माने केशव प्रसाद मौर्य जो स्टूल मंत्री हैं, अब तो कोई फार्म वाला कुर्सी दे रहे हैं। पिछड़ी जातियों का बीएड आप देख लीजिए, बीटीसी देख लीजिए, इनका प्रवेश नहीं हो पा रहा है। पहले शून्य पे होता था, अनुसूचित जाति का शून्य पे होता था। आखिर आरक्षण है बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ, तो आखिर उनको क्यों नहीं लाया जा रहा? कहीं ना कहीं धोखा देने का काम है ना। तो आप क्या लग रहा है कि 2024 में किस तरह से होगा आपका समाज जो है, निषाद समुदाय जो है, क्या इनके साथ अभी भी रहेगा या फिर भाई जो निषाद समाज की बात करेगा, निषाद समाज उसके लिए बात करेगा। अभी भी आप लोग ये हैं कि आपकी जो बात करेगा उसके लिए साथ रहेंगे? बल्कि जो निषाद समाज के हित में काम करेगा, निषाद समाज उसके साथ रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी निषाद समुदाय के लोग भी हैं और बाकी अन्य लोग भी हैं, और इन लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं इनके साथ छलावा और धोखा हुआ है, और आज जाकर डॉक्टर संजय निषाद अपना मलाई काट रहे हैं परिवार के साथ, और ये लोग बिल्कुल अपने आप को आज ठगा महसूस कर रहे हैं। एक्स्ट्रा न्यूज़ से चंदन कुमार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।